तो इस मूवी की शुरुआत में रेचल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर ऑडिशन देने के लिए आई थी। तभी कोई हाथ में कैमरा लेकर उसे कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके बाद में वो उसकी काफ़ी तारीफ करता है और फिर वो बड़ी बेरहमी से वहीं पर उसका रेप करके उसका गला दबा देता है। और इसी के साथ में ये सीन यहीं पर कट होता है। सीन शिफ्ट होकर आता है और एक क्लब में हार्वी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बार की एक वेट्रेस से उसका नंबर मांगता है, लेकिन वो उसे अपना नंबर देने से दूर खड़े होकर उस पर कोई नजर रखे हुए था। जिसके बाद जब हार्वी बाहर जाता है तो उसकी कार का टायर किसी ने पंचर कर दिया था। तभी कोई उसकी तरफ आता है जो कि डॉक्टर वोल्क था, लेकिन हार्वी उसे विंडो ग्लास पर देख लेता है और उस पर गन पॉइंट करता है। तभी जॉर्ज नाम का एक आदमी जो कि डॉक्टर वोल्क के लिए काम करता था, वो पीछे से आकर हार्वी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब हार्वी को जब होश आता है तो देखता है कि वो एक जेल जैसी जगह पर कैद है जो कि वोल्क के घर के बेसमेंट में थी। तभी उसके पास में वोल्क और जॉर्ज आते हैं और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर वोल्क उसके हिप पर एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि वो फिर से बेहोश हो जाता है। और जब उसे दोनों आते हैं और वोल्क उसे उसका नाम पूछता है और ये भी कि वो यहाँ पर कब से है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। तो वोल्क उसे बताता है कि वो यहाँ पर 1-2 दिन से नहीं बल्कि 4 महीनों से है, जिसे सुनकर हार्वी शॉक्ड हो जाता है और वोल्क को गाली देने लगता है। और तब जॉर्ज उसे पनिश करने लगता है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसे डेस्क के ड्रॉर में रखी हुई एक डायरी मिलती है जो कि एक बच्ची की थी, जिसमें कि उसने अपने फादर के बारे में लिखा होता है कि उसके डैड उससे कितना प्यार करते थे। फिर वो वहाँ से भागने का प्लान हाथ में रख लेता है और उसी जगह पर जाकर लेट जाता है। अब जॉर्ज उसे उठाकर वोल्क के पास में ले जाता है तो वो उस टुकड़े को गेट पर लॉक में लगा देता है, जिससे कि वो गेट लॉक नहीं हो पाए। फिर उसे ले जाकर एक बेड पर लेटाया जाता है और उसकी बॉडी को बेड से टाइट बांध दिया जाता है, क्योंकि वोल्क उसके हाथों के फिंगरप्रिंट को मिटाना चाहता था। जॉर्ज उसके हाथों को एक गर्म कंटेनर पर रखता है जिससे कि उसके हाथ जल जाए और उसके फिंगरप्रिंट्स हट जाए। हार्वी को इससे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और दर्द से बेहोश हो जाता है। फिर उसे उसी सेल में वापस पटक दिया जाता है, जिसके बाद जब उसे होश आता है तो जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि गेट पर है। लेकिन उसके वहाँ से गायब होने के बारे में वोल्क को पता चल जाता है और वो अलार्म बजा देता है, जिसके बाद में जॉर्ज और वोल्क उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वो गेट क्रॉस करके वहाँ से निकलने वाला था कि उसके हाथ जले होने के कारण वो वहाँ से नहीं निकल पाता है और जॉर्ज उसे पकड़कर वापस ले जाता है और उसे उसी सेल में लाकर पटक देता है। अब डॉक्टर वोल्क के घर पर पुलिस आती है, लेकिन वोल्क उसे गेट पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा से देख लेता है और गेट नहीं खुलता है, जिसके बाद में वो कॉप वहाँ से चला जाता है। फिर जॉर्ज हार्वी के पास जाता है और वोल्क के कहने पर उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। जॉर्ज हार्वी के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार करता था और उसे खाने में सिर्फ बचा हुआ झूठा खाना ही दिया जाता था। फिर एक दिन जब जॉर्ज उसके लिए अपना झूठा चिकन लेकर आता है तो हार्वी उसमें से एक हड्डी को छुपा लेता है, बातें करता है, लेकिन उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है। अब हमें एक जेनेट नाम की डिटेक्टिव दिखाई जाती है जो कि वोल्क के घर पर आती है, क्योंकि उसे 911 पर उस घर से कॉल आया था, जिस पर वोल्क उसे कहता है कि वो कॉल गलती से उसके नेफ्यू ने कर दिया होगा। और वो उसे ये भी बताता है कि उसकी नेफ्यू की माँ मतलब कि रेचल लॉस एंजल्स एक्ट्रेस बनने के लिए गई हुई है। और ये सब सुनकर वो डिटेक्टिव वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे वोल्क की बातों पर डाउट था, तो वो एक ऑफिसर से वोल्क की डिटेल निकालने के लिए कह देती है। फिर डॉक्टर वोल्क और जॉर्ज हार्वी के पास में जाते हैं और हार्वी मौका पाते ही उस हड्डी को जॉर्ज के गले में घुसा देता है, जिससे कि जॉर्ज को बहुत गुस्सा आ जाता है और हार्वी को बहुत बुरी तरीके से मान रखता है। फिर अब उसे ले जाकर बहुत भयानक शौक दे आइडेंटिटी पूछी जाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। हमें अब ये भी पता चलता है कि बार के वेटर्स ने इन लोगों के कहने पर हार्वी के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिससे कि ये लोग उसे यहाँ पर ला पाए। अब एक दिन डॉक्टर वोल्क हार्वी के पास में आकर उसके कपड़े निकालने के लिए उसे कह देता है और फिर उसे एक लड़की के कपड़े पहनने को देता है, लेकिन वो उन कपड़ों को नहीं पहनता है और इसी कारण उसे कई दिनों तक बिना कपड़ों के ही सेल में रहना पड़ता है। अब एक दिन वो हार मानकर उन कपड़ों को पहन लेता है और फिर जॉर्ज उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। ये देखकर हार्वी को बहुत रिमूव करने के लिए भी कहता है और साथ ही उसे ब्लू कलर की नेल पेंट भी लगाने को देता है। हार्वी भी अपनी बॉडी के हेयर रिमूव करने लगता है और ये सब करते हुए जॉर्ज उसे देख रहा था। फिर इसके बाद वोल्क उसे खुद को मिरर में दिखाता है तो वो खुद को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब हार्वी की आंखों का रंग भी बदल चुका था। जो भी थेरेपी उसे दी जा रही थी उससे उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से बदल गई थी। तो हार्वी के साथ में डॉक्टर वोल्क ऐसा क्यों कर रहा था ये तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा, तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। डॉक्टर वोल्क एक सर्जन था और वो अब उसके सबसे खतरनाक सर्जरी करने वाला था, जिसमें कि वो लोग सर्जरी के थ्रू हार्वी का जेंडर चेंज करने वाले थे। और ये एक ऐसी सर्जरी थी जिसमें कि इंसान के प्राइवेट पार्ट की सर्जरी करके जिसके बाद हार्वी को उसी सेल में लाकर वापस पटक दिया जाता है। और जब हार्वी होश में आता है तो कंटिन्यू रोए जा रहा था, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। अब हम वापस से डॉक्टर वोल्क को किसी लड़की से बातें करते हुए देखते हैं जो कि चेयर पर बैठी थी, लेकिन इस बार भी हमें उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। फिर हम जेनेट को देखते हैं, जिससे पता चल चुका था कि डॉक्टर वोल्क एक सर्जन है और डॉक्टर वोल्के की बेटी रेचल मर चुकी है। और अब जेनेट सच्चाई का पता लगाने के लिए वापस डॉक्टर वोल्के के घर पर चली जाती है, लेकिन डॉक्टर वोल्क उसे नहीं मिलने के लिए बहाना बनाने लगता है
तो जेनेट अंदर आकर उसे कहती है कि उसे उसकी बेटी के बारे में पता चल गया है। और ये सुनकर डॉक्टर वॉल्क घबरा जाता है और उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक रूम से उसे हार्वी के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है और जेनेट उस रूम में जाती है जहाँ पर से हार्वी की आवाज़ आ रही थी। और फिर वो उसे वहाँ से अपने साथ में चलने के लिए कहती है। लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब होती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन डॉक्टर वॉल्क उसे अपनी बेटी रेचल बताता है, जिससे कि हमें ये समझ आ जाता है कि वो हार्वी की आइडेंटिटी को रेचल की आइडेंटिटी से रिप्लेस करना चाहता था। जेनेट उसको वहाँ से लेकर जा रही थी कि तभी जॉर्ज पीछे से आकर उसके हाथ पर मारता है, जिससे कि उसके हाथ से वो गन गिर जाती है और जॉर्ज के हाथ में लग जाती है। जेनेट वहाँ से गेट खोलकर भागने वाली थी। जॉर्ज और डॉक्टर वॉल्क जेनेट की बॉडी को ले जाकर अपने गार्डन में दफना देते हैं ताकि किसी को भी उसकी मौत का सबूत नहीं मिले। अब वो लोग सेल में हार्वी के पास जाते हैं और उसके हाथ में वही डायरी होती है जिसे कि वो पढ़ता रहता है। और फिर वो अब उसे ले जाकर उसके ब्रेस्ट को इम्प्लांट करने वाले थे, जिसमें कि उसके चेस्ट में सिलिकॉन डालकर उसके चेस्ट को ब्रेस्ट बनाकर एक लड़की में ट्रांसफॉर्म करने वाले थे। और इन सब के बाद में वो पूरी तरीके से एक लड़की में बदल जाएगा। फिर वो हार्वी के चेस्ट पर कट लगाकर उसमें सिलिकॉन डालकर उसे स्टिच कर देते हैं, जिससे कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने महीने बीत जाते हैं। और हार्वी अब पूरी तरीके से रेचल में बदल चुका था, यानी कि अब उसकी पूरी पहचान छीन चुकी थी। फिर रात के टाइम में भी सभी डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और रेचल यानी कि हार्वी अब सभी को डिनर सर्व करता है। और वो अब बिल्कुल रेचल की ही तरह बिहेव कर रहा था और खुद को रेचल ही समझ रहा था, यहाँ तक कि वो डॉक्टर वॉल्क को डेड कहकर बुलाता है। फिर वो वॉल्क के कहने पर उसे डांस भी करके दिखाता है, जिसके बाद में वो उसे ब्लू कलर की ड्रेस पहनकर एक रूम में जाने के लिए कहता है कि अब उसका इंतजार खत्म हो चुका है और वो अब पूरी तरीके से रेडी है। लेकिन किस चीज़ के लिए वो आपको जल्दी पता चलने वाला है। फिर हार्वी उस ड्रेस को पहनकर उसी रूम में जाता है और ये रूम सेम उसी रूम के जैसा था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। हार्वी समझ नहीं पाता है कि इस रूम में क्या है और ऐसा क्या होने वाला है। और तभी जॉर्ज रूम में एंटर करता है और वो उसे उसी तरह से कैमरा में रिकॉर्ड करता है जैसा कि रेचल के साथ में किया गया था। फिर जॉर्ज हार्वी का रेप करता है क्योंकि रेचल को मारने से पहले उसका भी रेप हुआ था। और तभी हार्वी पास रखे हुए एक चाकू से जॉर्ज का गला काटकर उसे ही मार देता है। ये सब देखकर वॉल्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि रेचल मारी गई थी, जिसके बाद में वो हार्वी को एक दूसरे रूम में लेकर आता है और फिर वो उसे एक वेबसाइट याद करने के लिए कहता है। अपने फैंटेसीज को किसी और के थ्रू पूरी करते हैं। हार्वी भी उसी कंपनी के लिए काम करता था और रेचल एक्ट्रेस बनने के लिए लॉस एंजल्स गई थी, लेकिन वो हार्वी के झांसे में आ गई। डॉक्टर वॉल्क फिर हार्वी को रेचल की आखिरी वीडियो दिखाता है जो कि उसके रेप की वीडियो थी। जो लड़का वीडियो बना रहा था वो रेचल का रेप करके उसे मार देता है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हार्वी था। ये देखकर हार्वी को सब याद आता है और वो डॉक्टर वॉल्क से जैसे मेरी बेटी एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी, जिसके बाद में वॉल्क उसे मारने वाला था कि तभी हार्वी उसी की गन से उसे शूट कर मार डालता है। अब हम देखते हैं कि वो उसी रूम में जाता है जहाँ पर रेचल एक बेड पर पड़ी हुई थी, लेकिन वो कुछ बोलने और सुनने की कंडीशन में नहीं थी और ना कुछ महसूस कर सकती थी। उसे बस किसी तरीके से जिंदा रखा गया था। उसे देखकर हार्वी को बहुत दुख होता है और वो रेचल की सांस रोककर उसे इस दुनिया से आज़ाद कर देता है। विक्टिम 2010 में आई हुई ऐसी मूवी है जिसमें एक लड़की रेचल एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर लॉस एंजल्स आती है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग मिलकर उसका इंटरव्यू लेने के बहाने उसका रेप करते हैं और उसके वीडियो को एक वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। रेचल के पिता जो कि एक सर्जन थे वो उसे मारने वाले आदमी को पकड़कर लेकर आते हैं और उसका कई करते हैं। रेचल जो कि एक जिंदा लाश बन चुकी थी, उसके पिता उसे अभी भी मशीनों के सारे जिंदा रख रहे थे और रेचल का रेप करने वाला वो आदमी जब रेचल को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो उसे इस दुनिया से आज़ाद करके खुद ही रेचल की ज़िंदगी को अपना लेता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको द विक्टिम मूवी का एक्सप्लेनेशन? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।